मारीच एक राक्षस है जिसे महाकाव्य के नायक और विष्णु के अवतार राम ने मार डाला था। उन्हें महाकाव्य के विरोधी रावण के सहयोगी के रूप में उल्लेख किया गया है। उनका सबसे उल्लेखनीय कारनामा राम की पत्नी सीता के अपहरण में उनकी भूमिका है। उनके बेटे कालनेमी को हनुमान ने मार डाला था। अपनी मां ताड़का और भाई सुबाहु के साथ राक्षस होने का श्राप झेलने वाले मारीच ने शुरू में ऋषियों को आतंकित करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर राम ने उसे पराजित किया। उसने फिर से राम को मारने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अंत में मारीच ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और रावण को सीता का अपहरण करने में मदद की। मारीच राक्षस सुंद जम या झज का पुत्र और ताड़का नामक एक यक्षिणी का पुत्र था, जिसे ताड़का या थक्का भी कहा जाता है। ताड़का यक्ष राजा सुकेतु की पुत्री थी, जिन्होंने उसे भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया था। मारीच का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम सुबाहु था। भाई बहन बहुत सुंदर और चरित्र में महान थे। वे जादू टोना में कुशल हो गए। एक बार सुंद ने नशे की हालत में ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर हमला किया। क्रोधित अगस्त्य ने उसे अपनी ध्यान शक्तियों से जला दिया। जब ताड़का को सुंद की मृत्यु का पता चला, तो उसने और उसके बेटों ने ऋषि से प्रतिशोध लेने के लिए अगस्त्य पर हमला किया। ताड़का और उसके पुत्र तब राक्षसों के पितामह सुमाली से सहायता लेने के लिए पाताल अंडरवर्ल्ड गए। सुमाली उन्हें अपने पोते लंका के राक्षस राजा रावण के पास ले गया। रावण ने तीनों को गंगा के संगम के पास सरयू नदी के तट पर स्थित मलादा और करुषा राज्यों पर कब्जा करने में मदद की। तीनों ने राज्यों को नष्ट कर दिया और उन्हें एक घने जंगल में बदल दिया, जिसे ताड़का के जंगल के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लोगों को आतंकित किया। जो भी उस जंगल में जाने की हिम्मत करता, उसे खा जाते। देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों के साथ साथ सूर्य और बादलों ने भी ताड़का और उसके बेटों के क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। मारीच और सुबाहु को क्षेत्र में ऋषियों को परेशान करना और उनके यज्ञों को नष्ट करना पसंद था। महान ऋषि विश्वामित्र ताड़का के जंगल के पास के क्षेत्र में रहते थे और अपने शिष्यों के साथ तपस्या और यज्ञ कर रहे थे, और ताड़का और उसके बेटों द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे। अब और अधिक अत्याचार सहन करने में असमर्थ विश्वामित्र मदद के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के पास गए। उन्होंने दशरथ से अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भेजने का अनुरोध किया। हालांकि दशरथ शुरू में अपने 16 वर्षीय लड़के को भेजने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने अंततः राजगुरु वशिष्ठ की सलाह पर राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। विश्वामित्र ने उन्हें युद्ध में प्रशिक्षित किया और उन्हें विभिन्न मंत्र सिखाए। जब विश्वामित्र और राजकुमार ताड़का के जंगल से गुजर रहे थे, तो ताड़का ने उन पर हमला कर दिया। राम ने लक्ष्मण की सहायता से अपने बाण से उसका वध कर दिया। विश्वामित्र ने राम को आशीर्वाद दिया, क्योंकि देवता ताड़का के अंत से खुश थे। ऋषि ने उन्हें पुरस्कार के रूप में दिव्य हथियार दिए। इसके बाद विश्वामित्र ने अपना 6 दिवसीय यज्ञ शुरू किया, जिसमें राजकुमार पहरे पर खड़े थे। 1, 2, 4। जबकि पहले 5 दिन बिना किसी घटना के बीत गए, छठे दिन यज्ञ की अग्नि अचानक लड़खड़ा गई, जो परेशानी का संकेत था। मारीच और उसके भाई सुबाहु राक्षसों के एक समूह के साथ काले बादलों की तरह वृक्षों की चोटी से दहाड़ते और भीषण ध्वनि करते हुए प्रकट हुए। उन्होंने रक्त और मांस की वर्षा करके यज्ञ की अग्नि को नष्ट करने की कोशिश की। राम ने अपने धनुष से अपना अस्त्र हथियार मानवास्त्र, जो मीलों दूर लक्ष्य को मार सकता था, चलाया। तीर मारीच की छाती में लगा और उसे 100 लीग दूर समुद्र में फेंक दिया। एक अन्य संस्करण में मारीच राम के धनुष की ध्वनि सुनकर ही समुद्र में भाग गया। सुबाहु और अन्य राक्षसों को राम ने विभिन्न अन्य हथियारों का उपयोग करके मार डाला। यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। राम, लक्ष्मण और सीता को राम की सौतेली मां कैकेयी के कहने पर दशरथ ने 14 साल के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया था। तीनों ने अयोध्या से दक्षिण की ओर यात्रा की और दंडकारण्य दंडक वन से होते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने पंचवटी में एक